परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं वे शुद्ध रहते हैं, वे शक्तिमान होते हैं, ताकतवर होते हैं, कभी बीमार नहीं होते, वे खुश रहते हैं। परमेश्वर की वचनों में इतना शक्ति होते हैं, जब कोई भी उन्हें विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, उनको जीवन में कभी कोई परेशानी आने पर टल जाते हैं, मुसीबतों से मुक्त रहते हैं। यहां परमेश्वर की वचन भजन संहिता 34:19 में कहते हैं कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर कहते हैं धर्मी पर विपत्ति, जो परमेश्वर को मानते हैं, दिल से विश्वास करते हैं, उनके मार्ग पर चलता है और रोज समय से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर यहोवा उन सब से, सब विपत्तियों से मुक्त रखता है। परमेश्वर की दूसरा वचन भजन संहिता 107:20 में कहते हैं कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर की वचनों में, वचन के हर एक शब्द में, शब्द के जो भी प्रार्थना करेंगे वे चंगा अपनी आप हो जाता है, उनके जीवन की तकलीफ अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। कहीं कहीं पे भी रहे, जहां रहे, जहाँ भी जाए, उनके रोज सारी वचनों को रोज याद करे और रोज प्रार्थना करें, उसे परमेश्वर यहोवा उन्हें रक्षा करेंगे। पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमें समझाते हुए कहते हैं वचन याकूब 5 में कि भाइयों, हमारे प्रभु की मौजूदगी तक सब्र रखो। ध्यान दो, एक किसान जमीन की बढ़िया पैदावार पाने के लिए इंतजार करता है और शुरू की बारिश और बाद की बारिश होने तक सब्र रखता है। तुम भी सब्र रखो, अपने दिलों को मजबूत करो, क्योंकि प्रभु की मौजूदगी का वक्त पास आ गया है। बाइबल वचनों की प्रार्थना करने पर कुछ भी तत्काल में नहीं मिलते, चाहे कोई बीमार पड़े, चाहे और भी कोई भी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। सब्र करना बेहद जरूरी होता है और हमें जब भी ज्यादा जरूरत लगता है, परमेश्वर को अपनी दुख को बताने के साथ साथ उसके परिणाम भी चाहते हैं। यहां इसीलिए हमें समझना है कि हमें हमेशा परमेश्वर की वचन की सच्चाई को स्वीकारना है और दिल से प्रार्थना करना है। इसी बात के बाद परमेश्वर और भी कहते हैं कि भाइयों, तुम एक दूसरे के खिलाफ बड़बड़ाओ मत, ताकि तुम सज्जा न पाओ। देखो, हम सबका न्यायी दरवाजे तक आ पहुंचा है। भाइयों, यहोवा के नाम से बोलने वाले भविष्यवक्ताओं ने जिस तरह दुख सहा और सब्र रखा, उसे एक नमूना मानकर चलो। देखो, हम मानते हैं कि जो धीरज धरते हैं वे सुखी हैं। तुमने सुना है कि अय्यूब ने कैसे धीरज धरा था और यहोवा ने उसे क्या इनाम दिया था, जिससे तुम समझ सकते हो कि यहोवा गहरा लगाव रखने वाला और दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर यहां इसी वचन में कहते हैं, क्या तुम्हारे बीच कोई बीमार है तो वह मंडली के प्राचीनों को बुलाए और वे उसके लिए प्रार्थना करें और यहोवा के नाम से उस बीमार पर तेल मलें, और विश्वास से की गई प्रार्थना उस बीमार को अच्छा कर देगी और यहोवा उसे उठाकर खड़ा कर देगा, और अगर उसने पाप किए हों तो उसे माफ कर दिया जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु से सच्चा दिल से प्रेम करो, सच्चे दिल से माने। ऐसे करने पर परमेश्वर हमसे खुश रहते हैं और परमेश्वर मन भर के आशीष देते हैं, और जब उनके आशीष रहेगा तो आपके ऊपर कोई भी आफत आ नहीं पाएगा, और कई भी बात हो भी जाए तो परमेश्वर आपको उनके आशीष से छंगाई देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। परमेश्वर की वचन 2 राजा 20:5 में कहते हैं, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। और वचन यिर्मयाह 30:17 में कहते हैं कि तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, कि यह वाणी है। परमेश्वर की वाणी में शक्ति है। जिस शक्ति के साथ यहां परमेश्वर बताते रहे हैं, वे उस वचन की शक्ति है जो बाइबल वचन में है, और उस वचन की प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर साफ बताते रहे हैं कि तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करने पर परमेश्वर आपको चंगाई देगा। परमेश्वर हमें हमेशा नजर रखे हैं और हमारा हर प्रार्थना की गूंज उन तक पहुंच रहा है। सुनते हैं, इसीलिए वे कहते हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। परमेश्वर की सारी वचनों में सब सच्चाई है जो बाइबल में लिखा है। इसी तरह परमेश्वर की यह सब वचन की प्रार्थना करे। वचन यशायाह 40:29 में जैसे परमेश्वर कहते हैं, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और वचन भजन संहिता 103:3 में परमेश्वर कहते हैं, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर की ये सब वचनों में हमें हमेशा सतर्क करते हैं और साथ साथ रास्ता भी बताते हैं। बस सारे वचनों की याद रखकर चलना है, प्रार्थना करना है,
ऐसे ही एक वचन यशायाह 53:5 में कहते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और भी यह वचन निर्गमन 15:26 में भी परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर हमें इन सारी वचनों के माध्यम से बहुत कुछ समझाया, वचनों के माध्यम से बहुत कुछ कहना चाहे। सब कुछ को हम ध्यान रखकर चलेंगे तो न कभी हम बीमार न कभी परेशान होंगे। परमेश्वर आपको हर दुख से, हर तकलीफ से, हर मुश्किल से मुक्ति दिलाएंगे। उनके आशीष से, आपकी दुख से, बीमार से चंगा करेंगे। बस एक बार उनकी वचनों को विश्वास के साथ अपनी अंतरात्मा से प्रार्थना करें और प्रभु आशीर्वाद की भागीदार बने। आपको हर कामों से, दुखों से चंगाई मिलेगा। आखिरी में परमेश्वर वचन लूका 17:14 में कहते हैं, जब तुमरे सारी वचनों की जान लोगे और सारी वचन की प्रार्थना करोगे और चुने हुए सारी मार्ग पर चलोगे तो तुम परमेश्वर यहोवा के साथ जुड़ जाओगे और पवित्र हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर यहां पे कहते हैं लूका 17:14 में, और जाते जाते ही वे शुद्ध हो गए। साथ साथ परमेश्वर मरकुस 16:17-18 में कहते हैं कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आज की वीडियो में आप क्या सीख पाए, कमेंट में जरूर बताएं। आपको परमेश्वर की इन सब वचनों की जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मुझे लगे आपको वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए। आप सभी स्वस्थ रहे, परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। आमीन।